बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। सुना जो फायर वॉल का जिक्र था वो ट्रायल रन में है, पैका एक्ट के तहत अदालतें भी कायम हो रही हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन। फिर डिजिटल टेररिज्म दोबारा एक बार फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नंबर 1 नज़र आ रहा है और बाकी तमाम मामला अदालतों में हैं। कल से बहुत शोर मचा हुआ है इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट का, जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने लोगों को कहा कि अब GHQ के सामने जाके मुजाहरा करें, अगरचे उन्होंने साथ कैविएट ऐड किया कि मैंने पुरअमन बात की थी। उस पर भी बहुत बहस चल पड़ी है। अब वो गवर्नमेंट का ख्याल है, दूसरों का ख्याल है कि शायद ये सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग बात है और इसका बहुत उनको आगे भारी देखना पड़ेगा, बोझ उठाना पड़ेगा। उस पर ही बात करेंगे कि क्या वाकई इतना सीरियस है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि कोर्ट्स में सब कुछ हो रहा है और आज मेरे पास कोर्ट्स के बारे में 3-4 बड़ी खबरें वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा सवालात की सूरत में, जो मैं थोड़ी देर पहले सलमान अकरम राजा साहब से बात की तो उसमें वो आपको आएंगी, तो इसलिए आई डोंट वांट टू बॉदर यू कि वो रिपीट करूं। लेकिन एक खबर शुरू में ज़रूर शेयर करना चाहता हूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है इस वक्त गवर्नमेंट के हलकों में, और वही है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन, क्या वो वक्त से पहले निकाल दी जाए, ताकि ये जो बहस चल रही है कि जी सारा कुछ जो झगड़ा हुआ ये फायजीज़ा साहब को 3 ईयर फिक्स्ड टेरर देने के लिए था और उसकी वजह से 8-5 का फैसला सामने आ गया, बिकॉज जजेस के कॉन्फ्लिक्ट में ये तय हो गया था कि हमने 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म करनी है। तो अगर नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए और उसके बाद अपील सामने आती है इसी के ऊपर रिव्यू या दूसरा, तो क्या वो जजेस का उसमें कोई बदल सकता है दिमाग, प्योरली कानूनी पॉइंट्स पे चला जाएगा? क्योंकि ये ख़तरा साइड पे हो जाएगा कि जी किसी फेवरेट जज को आप 3 ईयर टर्म दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लेकिन उसमें दूसरी बात सुनने में आ रही है वो ये है कि अगर ये करते हैं तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब नाराज़ तो नहीं ज़्यादा हो जाएंगे? एंड सो प्रोज एंड कॉन्स पे बहस हो रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वही मुल्क है जब यहाँ पे हमने खबर ये दी थी कि 3 ईयर फिक्स टर्म की बात हो रही है, तो मुझे याद है नज़ीर तारिक साहब ने जो लॉ मिनिस्टर हैं कैटेगोरिकली एक प्रेसर में कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले एक और प्रेसर के अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा मैंने तो अप्रैल के अंदर पूछा था चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कहा था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस फिक्स ईयर टर्म में। सो वी नो कि इस्लामाबाद में देयर इज़ नो सच थिंग एज अ र्यूमर, एट बेस्ट अ प्रीमेच्योर खबर होती है। सो ये भी जो चीज़ें हैं ये भी आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन हर चीज़ अदालतों में आ रही है, उस पर क्या होगा आगे और ये क्या हालात होंगे। बन्नू का एक क्विक कमेंट मैं दे दूं। मैं काफ़ी लोगों से वहाँ बात कर रहा था, बन्नू में से हालात बहुत ख़राब हैं। जो बन्नू को हार्ट रोड है, जिसको इंडस हाईवे का ये टुकड़ा है जो N55, उसमें हालात इस वक्त ये हैं कि रात के वक्त आप इस रोड पे नहीं निकल सकते। वहाँ पे अनऑफिशियली तमाम सरकारी लोगों को कह दिया गया हुआ है कि आपने अपना सरकारी कार्ड नहीं रखना, किसी किस्म की सरकारी आइडेंटिफिकेशन आप अपने पे ना रखें, क्योंकि वहाँ पे लोग उठाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो इट्स अ वेरी वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन और वी होप कि उसको वही प्रायोरिटी दी जाएगी जिसकी मुतमन्नी है ये इशू। दिस इज़ मोर देन पॉलिटिक्स। एनीवे, मेरे साथ स्टूडियो में रऊफ क्लासा साहब बहुत शुक्रिया, मारिया मेमन आपका बहुत शुक्रिया। एंड मैं चाह रहा हूँ अगर हम पहले थोड़ी सी बात 8-10 मिनट का सेगमेंट है उनका सुन लें सलमान अकरम राजा का, तो थोड़ा सा, बिकॉज हमारी बहस बेसिकली उसी पैराए में है कि जो अदालतों में जो सियासत हो रही है बाहर उसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये बात कहाँ जाके रुकेगी। आइए सुनते हैं सलमान राजा साहब ने क्या कहा। सलमान साहब, कुछ सवालात कुछ खबरें हैं, उनकी बेसिस पे सवालात हैं, लेकिन देर ऑल इंटर रिलेटेड, वो बाद में बात करेंगे। ये बताएं, कल से बड़ी धूम मची हुई है जो इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने लोगों को कहा था कि वो जाएं GHQ के सामने एहतजाज करें, पुरअमन कर, लेकिन पुरअमन था। आज आपने भी डियाला के बाहर उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इस्तेमाल की, जरा वो सुन लेते हैं पहले आपने क्या कहा। आज हर एक का हक है, GHQ कोई पाकिस्तान से बाहर इलाका नहीं है, GHQ के बाहर की सड़क पाकिस्तान की सड़क है, उस पे खड़े होकर एहतजाज करना बिल्कुल एक हक है। अगर ये साबित हो और अगर ये नजर आए कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी ईमा से हो रहा है, ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्जी करें हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठेगी। आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ, अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज नहीं रह सकते। अगर ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है यार GHQ पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके खिलाफ एहतजाज खड़े हो सकता है, तो फिर अपना बाबर अवान साहब,
اسد कैसर साहब ये क्यों डिनाई कर रहे थे खान साहब ने ऐसी बात नहीं की? बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है, और इसी पे कल मेरे शो में जो फैसल वावडा ने कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। मैंने आपको कई महीनों पहले ये कहा था कि इमरान खान की पार्टी के क्लोज जिनको ट्रस्ट करता है उन्होंने जाके शवायद, व्हाट्सएप, वॉइस नोट सब चीजें दे दी हैं। आज उसका एडमिशन इमरान खान साहब ने खुद कर लिया है पब्लिकली कि GHQ पे जाने का मैंने कहा था। व्हाट्सएप नोट्स वगैरह उसमें क्या ये भी वो अभी क्या क्या उसमें ये शवायद तो नहीं है ना सर? उन्होंने हमें है ना। देखिए सर हमें ये चीज की ट्रेनिंग तो दी जा रही थी ना। ये नहीं कहा जा रहा था कि आपने गोले और गोलेल से बम बनाने, लेकिन ये तो हमें पता था। और इस वायलेंस में उनके साथ उनका एडवाइजर कौन था? ये कैसे सब कुछ प्लान हो रहा था? जी सलमान, ये क्या इतनी सिंपल चीज है आपके ख्याल में जैसे आपने इसको श्रग ऑफ कर दिया? जी बिल्कुल सिंपल चीज़ है। देखिए इसमें हमें कलाबे मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बम बनाने की तरगीब थी या क्या था, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए जब 14 मार्च को ज़मान पार्क पे हमला होता है, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च एक हमले की सूरत पैदा होती है, वहाँ पे रेंजर्स के और ISI के लोग देखे जाते हैं, उनकी शनाख्त होती है। उसके बाद मीटिंग होती है पार्टी की, और पार्टी ये तकाजा करती है कि अगर आपने गिरफ्तारी करनी है तो वारंट लेकर आएँ, पुलिस के ज़रिए कीजिए, ये पुलिस का काम है, ये रेंजर्स का या किसी और इदारे का काम नहीं है। और इसके खिलाफ एहतजाज होगा। अगर पुलिस के काम में कोई और इदारा दखल अंदाजी करता है तो हम ज़रूर एहतजाज करेंगे और उस इदारे के दफातर के सामने एहतजाज करेंगे। अब ये एक फैसला पार्टी करती है, इसमें कहाँ कोई पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का अंसर है या तनसीबात। लेकिन सलमान, जब आप अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को कहीं भेजते हैं तो फिर अल्टीमेट जिम्मेदारी द बक स्टॉप्स विद द लीडरशिप ना। यही बात हो रही है कि जब आपने भेजा तो फिर आप तो अगर आपके कंट्रोल में नहीं थे और फिर थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड, नहीं, तो उस वक्त कैसे आप अपने आप को लदा करेंगे? ऐसे नहीं है, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है। देखें, आप किसी को कहते हैं कि भाई जाओ और एक पुरअमन एहतजाज करो, वो अगर कोई शख्स जाके वहां आग लगा देता है तो मेरा कैसे वो बनती है मेरी जिम्मेदारी? बिल्कुल नहीं बनती। वो जाके अगर कोई शख्स गोली चला देता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं तो बाबर अवान साहब, असद कैसर साहब क्यों इसको डिनाई कर रहे थे? क्यों कह रहे थे गलत बात है? नहीं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता उन्होंने क्या डिनाई किया है, क्या कहा है। मेरी आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में तफसीली मुलाकात हुई है। वो कहते हैं हमने कभी पत्ता भी नहीं तोड़ा। उन पे जब कातिलाना हमला हुआ, उन्होंने नाम लिए लोगों के कि कौन इसमें मुलव्विस है, उसके खिलाफ कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ कि कहीं आग लगी हो, कहीं गमला भी टूटा हो। वो कहते हैं हम हमेशा हमेशा तलकीन रही है। यू आर परफेक्टली श्योर कि इसमें कोई लीगल उनके लिए फैसल नहीं होगा इस स्टेटमेंट का? देखिए बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अदालत पूछेगी भी अच्छा आप बताइए कौन लोग थे जिन्होंने आग लगाई, जो दाखिल हुए, जिन्होंने तोड़फोड़ की, उनका क्या ताल्लुक है? क्या वो लोग अपने तौर पे ये काम करने के काबिल नहीं थे? देखिए जब कोई जुर्म करता है तो वो जुर्म का जिम्मेदार वो खुद होता है। उसको बहुत ही बड़ी कोई बात बतानी पड़ेगी ये कहने को कि मेरा दिमाग माऊफ था और मैं अनलेस कोई डायरेक्टली प्रूवेबल इंक्रिमिनेटिंग लिंक हो, शॉर्ट ऑफ दैट कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए आप ये भी देखिए कि उस दिन जो कुछ हुआ, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी शफाफ जुडिशियल इंक्वायरी कराइए। उसमें 20 लोग मुलव्विस थे, 30 थे, 40 थे, 100 थे, उनके खिलाफ मुकदमा चलाइए। तो कौन से जज से करवाएंगे? आप लोगों की जुडिशरी भी तो बटी हुई है ना। आधों को आनी हाथ मरियम दिखाती हैं, आधों को टाउट आपके लोग कहते हैं, तो कौन सी जुडिशरी करेगी? देखें ऐसा नहीं है। देखिए अभी सरगोदा में मुकदमे चले हैं, वहां पे जो तनसीबात पे हमलों के हवाले से इल्जामात थे, सब लोग वहां बरी हो गए। कोई शवायद, कोई किसी के खिलाफ कुछ पेश नहीं हो सका। इसी तरह मुकदमात जब चलेंगे तो जहां भी चलेंगे गवाही तो आने दें ना, शवायद तो आने दें। उनके अंदर खुद इतनी मजाक नहीं, मैं इंक्वायरी की बात कर रहा था। इंक्वायरी किसकी मानेंगे आप लोग? एग्जीक्यूटिव को आप लोग नहीं मानते, जुडिशरी को आप लोग दोनों साइड्स नहीं मानते? नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से नेक नाम लोग हैं हमारी जुडिशरी के, हाजिर सर्विस भी और रिटायर्ड भी, जिन पे सबको इत्तफाक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में नापैद है ऐसा शख्स जिस पे एतबार हो, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए दूसरी बात जरा ये हमें सामने रखनी होगी कि 10,000 लोगों को 10-12 घंटों में उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुमकिन नहीं है कि पहले से प्लानिंग के बावजूद आप उनके घरों में जाएं, उनकी दुकानों पे